बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रण बिहार में सज गया है। हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और जितने भी उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतर गए हैं। जो चुनावी मंच है उस पर इस साल जब चुनाव होंगे तो बात होगी 15 साल बनाम 15 साल की, बात होगी विकास की, और जो मुद्दा रहेगा वो एक बार फिर से शिक्षा, स्वास्थ्य और जो कमियां रह गई है सरकार की, उन कमियों पर भी बात होगी। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं चकाई से पूर्व विधायक सुमित सिंह, जनसभा कर रहे हैं, लोगों के बीच हैं। जानना बेहद ज़रूरी है, कई आरोप इन पर लगते हैं और अब जब जनता के बीच आए हैं तो आरोपों से ऊपर उठकर आगामी 2020 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जान फूकेंगे और अपने किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे इस चुनाव की। स्वागत है सर। जनता के बीच आए हैं सर, कई आरोप आप पे लगते रहे हैं। पहला सवाल जो चाहेंगे कि विवाद में आपकी जेडीयू है, विवाद में आपका गठबंधन का लोजपा है, ऐसे में चुनौती कितनी बड़ी है, क्योंकि यहाँ से सांसद चिराग पासवान है। देखिए, जहाँ नीतीश कुमार हैं वहाँ समझ लीजिए कि जो भी चुनौतियाँ मिलेगी उसको हम लोग अवसर में तब्दील करेंगे। नीतीश जी हमारे जो नेता हैं वो चुनौतियों को हमेशा उन्होंने अवसर में तब्दील किया है, इसलिए हम लोगों को इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। बस एक बात जान लीजिए कि भविष्य में जो भी होना है, भाजपा ने भी ये कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। टशन था पिछले 2015 के विधानसभा चुनाव में, एक मार्जिन जिससे आप हारे थे वो मार्जिन नोटा पर था। नोटा की वजह से भी ये हुआ, पिछली बार मैं निर्दलीय भी लड़ा था और दो गठबंधन, एक तरफ महागठबंधन था, एक तरफ इंडिया अलायंस था, उसमें भी हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। विनर तो मैं नहीं हो सका लेकिन रनर मैं ही रहा और यहाँ की जनता का जो स्नेह मुझे मिला है आप देख सकते हैं। 35-40 हज़ार वोट किसी को मिल पाना निर्दलीय में अपने आप में मायने रखता है और ये वोट मुझे मिला है। यहाँ की जनता का स्नेह आज भी मुझे मिलता है और कभी इन्होंने महसूस नहीं होने दिया इस 5 वर्ष में भी कि मैं यहाँ का विधायक नहीं हूँ। मौजूदा परिस्थिति में विधायिका के सामने कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? देखिए, मौजूदा परिस्थिति में विधायिका को मैं कोई चुनौती के रूप में नहीं देखता, क्योंकि वो विधायिका उनको नहीं, पिछली बार वो कहिए कि सहानुभूति की नेता हैं वो सहानुभूति के तौर पे उनको एक अवसर मिला है कि उनके पिछले बार उनके पति की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से उनको एक सहानुभूति मिली है। एक बड़ा सवाल, बड़ा आरोप आप पर लगते आया है कि जायदाद आपके इतने बड़े हैं कि आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए और उस जायदाद के बदौलत आप राजनीति करते हैं। देखिए, जो आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, अब या तो वो मूर्ख हैं या मूर्ख वाली बात कर रहे हैं या अगले को मूर्ख समझ रहे हैं। अगर हमारे पास जायदाद है, एक तो आप ऐसे भी देखते होंगे कि आजकल ईडी हो, सीबीआई हो, ये कह रहा है कि जिनके पास भी आप देखते हो कि अधिक संपत्ति बनी हुई है, आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब वो हमारे पॉलिटिकल राइवल हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोची, उनके पास अपना करने का कुछ है नहीं। और रही बात कि वो हमारे संपत्ति पर आरोप लगाते हैं, चले हमारे गांव में चले, हम स्वीकार करते हैं कि जितनी ज़मीनें हैं हमारे पास वो ज़मीन है, लेकिन हम कहते हैं कि आप ज़रा रजिस्टर 2 भी देख लें, उसका इतिहास भी पता कर लें। जो भी ज़मीन है सन 1947 से पहले की वो ज़मीन है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब की वो ज़मीन है। हमारे दादाजी की नहीं, हमारे दादाजी के भी जो दादा, उनके भी परदादा, तो उस वक्त की वो ज़मीन है, कोई आज का ज़मीन नहीं है। वो सड़क और बोर्ड की राजनीति करते हैं, वो भी आरोप आप ही पे लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। हम तो आज भी कहते हैं, आप चकाई की जिस इलाके में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में आप चले जाएं, वहाँ पे जो भी सड़कें नज़र आएंगी, उस सड़क पे जो भी रोड आप देखेंगे, उस रोड पे जो भी बोर्ड नज़र आएगा, उस पे ज़रूर मेरा नाम नज़र आएगा आपको। इसलिए अब इस पे सड़क और बोर्ड की राजनीति वो कहते हैं, तो चूँकि उन्होंने तो कभी कुछ किया नहीं है तो इनका नाम का तो एक पट्टा लगा नहीं और 1 रुपया इन्होंने खर्च नहीं किया। हम 2019 तक जो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि 2019 ठीक पिछले वर्ष तक, ये तो चुनावी वर्ष है, इसमें तो अभी लोग अपना पैसा खर्च करेंगे, लेकिन 2019 तक उन्होंने चकाई में 1 भी रुपया खर्च किया हो तो उसका ब्यौरा जरूर दें हमको, तब हम बात करें। सुमित सिंह मानते हैं कि इन विवादों के बाद और जो काम आपने किया है उससे उभर कर एक बार फिर आप आ रहे हैं अपने लोगों के बीच चकाई में? देखिए, इन विवादों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये विवाद जो है, ये विवाद कुछ लोगों का मनगढ़ंत, जिसको कहते हैं ना आरोपित करना, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो बस लगे हुए हैं आरोपित करें। आरोपित उनको करना है, फैसला तो जनता को लेना है और आप देख सकते हैं जनता किसके साथ है। हम तो बस एक ही चीज़ जानते हैं, जनता जनार्दन है और जिनके ऊपर जनता का हाथ हो गया समझिए वही विजेता है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, सुमित सिंह के पास कौन सा मुद्दा है? सुमित सिर्फ विकास की बात करता है, विकास के अलावा इसके पास और कोई मुद्दा नहीं है। फर्स्ट बिहार झारखंड से बात करने के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद